बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, रात गए एक ऐसी खबर सामने आई जिसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए। पाकिस्तान की अफवाज के सिपा सालार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के जेरे इस्तेमाल पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयारा पाकिस्तान से उड़ान भरता है और लंदन के लुटन एयरपोर्ट पर लैंड करता है। इस हवाले से बहुत सी चहमगोइयां हुई, बहुत से मामलात के ऊपर बहुत सी चीजें सामने आईं और इस पूरे मामले के अंदर अब कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है कि इस दौरे की असल कहानी क्या है और ये असल कहानी इस वक्त खुल चुकी है। ये डिटेल्स तो हम रखेंगे, जबकि दूसरी जानिब एक तरफ ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के खिलाफ पूरा सिस्टम एक हो चुका है, सब इमरान खान को दबाने और इमरान खान को गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब ना सिर्फ अवामी ताकत बल्कि ऐसा लग रहा है कि गैबी मदद भी इमरान खान को गाहे बगाहे पहुंच रही है। एक जानिब तो बड़ी कामयाबी मिली है और इमरान खान को नीचे धकेलने और दीवार से लगाने वालों को एक नाकामी का सामना करना पड़ा है, तो वहीं दूसरी जानिब शोहदा मुखालिफ ट्रेंड्स का सरगना भी रंगे हाथों पकड़ा गया है। यह भी एक बहुत बड़ी खबर है जिसके हवाले से चीजें आपके सामने रखनी है। जबकि सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि डॉक्टर शहबाज गिल का जो केस है उसकी डेवलपमेंट्स ये है कि उनके ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ और ये रिपोर्ट पेश की गई है पुलिस को कि जी बिल्कुल क्लियर है। जबकि रात गए डॉक्टर शहबाज गिल का जो असिस्टेंट है, लड़का जो उनका ड्राइवर भी था, उसके घर पर छापा मारा गया, उसके घर वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। आज अदालत में पेश किया गया। ऐसे विजुअल्स थे जिसमें चंद माह की बच्ची को मां से जुदा किया गया और ये पता नहीं कौन सी यजीदियत की याद ताज़ा करना चाहते हैं। अब उस शख्स का आपको शहबाज गिल पर जितना मर्जी गुस्सा होगा, उसका आगे असिस्टेंट, उसके असिस्टेंट की आगे बीवी और उस बीवी की आगे मासूम चंद महीने की बेटी, तो आप अंदाजा करें कि उसका कसूर क्या है, उसे किस जुर्म की सजा मिल रही है। लेकिन फस्तायत यही होती है। अब यहां पर इतलात यह है कि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कमर कस ली है और वजीर दाखिला पंजाब जो है उन्होंने पीटीआई कारकुनों से ज्यादती का अजाला ना होने पर वजारत छोड़ने का ऐलान कर दिया है और इन्होंने कहा कि मुझे मेरे चीफ मिनिस्टर पंजाब का हुक्म मिला है कि जिसने भी मई के महीने में आईन और कानून शिकनी की उसको ना छोड़ा जाए। मुस्लिम लीग नून के वो दबंग लीडर जिन्होंने पीटीआई कारकुनों पे मजालिम के पहाड़ तोड़े, हमने चेक किया तो आप सब इस्लामाबाद बैठे हैं, वापस आएंगे कब आप? और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि सारे नून लीग के लीडर पंजाब से भागे हुए हैं, अगर मेरे से पीटीआई के कारकुनों के साथ ज्यादतियों का अजाला ना हुआ तो मैं ओहदा छोड़ दूंगा। ये कर्नल मोहम्मद हाशिम जो पंजाब के होम मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई ने लीगी रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर कार्रवाई तेज करने का फैसला कर लिया है और इस सब के अंदर पीटीआई पंजाब के इजलास में डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां असलम इकबाल समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की और इसमें एक तो 13 अगस्त का जो जलसा है उसके हवाले से ब्रीफिंग दी, लेकिन जो मुकदमात हैं अब उन्हें फुल एक्टिव करके इन सब के ऊपर अब कानून का डंडा चलाने का फैसला कर लिया गया है। वहीं दूसरी जानिब वजीर दाखिला जो है पाकिस्तान के राणा सनाउल्लाह साहब ये अहले खाना के साथ उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। 5 रोजा दौरा है, तो आप ये कह सकते हैं कि 13-14 तारीख गुजार के ही राणा सनाउल्लाह साहब सऊदी अरब से अपने अहले खाना के हमरा उम्रे की सादत हासिल करने के बाद वापस आएंगे। तो ये भी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब इस सब में 13 अगस्त के जलसे के हवाले से इमरान खान ने कौम के नाम एक अहम तरीन पैगाम भी जारी कर दिया है और इमरान खान ने पूरी कौम को हॉकी स्टेडियम लाहौर में दावत दी है कि आएं और पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए इस रेफरेंडम का हिस्सा बने। और इस सब में इमरान खान ने कहा कि खुसूसन बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान और फैमिलीज आएं। हमने 14 अगस्त का जश्न भी मनाना है और हमने हकीकी आज़ादी के सफ़र पर भी जाना है। और इस सब के अंदर इमरान खान ने कहा कि हम हकीकी आज़ादी के लिए जो आखिरी मरहला है
लास्ट ओवर में पहुंच चुके हैं। और एक खुददार कौम के लिए मैं सबको दावत देता हूं कि हमने पाकिस्तान को वो मुल्क बनाना है जो अल्लाह के अलावा किसी के सामने ना झुकता हो, जमीनी खुदाओं को ना मानता हो। और बिलाशुबा यही पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम किसी को खुदा नहीं मानते सिवाय अपने अल्लाह के, हम किसी की इबादत नहीं करते, हम किसी के आगे नहीं झुकते, हम किसी से मदद नहीं मांगते। ये हमारा ईमान है, ये हमारे पाकिस्तान की फाउंडेशन है और ये वो बुनियाद है जिसके लिए हमने लड़ना है। अब इस सब के अंदर नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब ने जो 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था और एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा था फैसला साजों को। और ये जो फैसला साज हैं ये बेचारे फैसले करते हैं, इन्होंने आप इनकी हालत पर तरस आता है। और ये सारे इकदाम आप देख लें कि ये फ्रस्ट्रेशन में हो रहे हैं ना। फैसला साजों ने क्या किया जी, फैसला किया कि 10 इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे, 9 हलकों में इलेक्शन होगा, 2 सीटें हम नून लीग को जिता देंगे, उनके नंबर बढ़ाते रहेंगे। ये प्लान सोचकर और इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड लेकर अभी सामने पड़ी मेज के ऊपर दफ्तर में जो फैसला साज है उन्होंने अपनी टांगें रखी ही होंगी रिलैक्स करने के लिए कि खान ने 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। यही 13 अगस्त वाला जलसे में हुआ कि आपने लॉन्च कर दिया जी टीएलपी को। और टीएलपी जो है ऑब्वियसली अब इस सब के अंदर टीएलपी की अपनी क्रेडिबिलिटी हर्ट हो रही है, जो उनके इससे पहले जो क्रेडिबिलिटी थी वो नहीं रही, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है न्यू जनरेशन के हाथ में आई हैं। तो बहुत से अपने लोग भी अब सवालात उठा रहे हैं, लेकिन इस सब के अंदर वो भी एक्सपोज हो गए। अब इमरान खान के बैक वक्त 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने के खिलाफ जो दरखास्त दी गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, वो दरखास्त खारिज कर ली गई है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस पर समाअत हुई और अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या उम्मीदवार ने 9 हलकों से कागजात जमा करा दिए हैं, जिस पर वकील ने कहा कि कागजात नामजदगी जमा कराने का परसों आखिरी दिन है। और उन्होंने कहा कि जब मुतल्लिका फॉरम इलेक्शन कमीशन है वहां पर दरखास्त क्यों नहीं दी, और जब तक इलेक्शन कमीशन के अंदर भी कागजात नामजदगी इमरान खान के जमा नहीं होते तो फिर कॉज ऑफ एक्शन कैसे बनता है, यानी इतनी बौखलाहट। तो इनकी दरखास्त वहां से भी खारिज हो चुकी है, यह भी एक बहुत बड़ा धचका है। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत इस बात पर इसरार कर रही है। आज फिर मरीम औरंगजेब साहिबा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की शौकीन हुकूमत में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस का इजाफा कर दिया और कहा कि इमरान खान ने ट्रॉल्स के जरिए पाक फौज के खिलाफ शर्मनाक मुहिम चलाई। लेकिन अब इस सब के अंदर इतलात यह है कि पाक फौज के शोहदा के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले 754 ट्वीट्स की निशानदही कर ली गई है और सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम चलाने वालों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। और इस सब के अंदर जो इब्तदाई मालूमात मिली हैं वो ये है कि ये जो 754 ट्वीट्स हैं मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले 237 मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं जिन्होंने ट्विटर पर ये प्रोपेगेंडा किया। और इन सब में 204 पाकिस्तानी तो हैं, लेकिन जो अहम इस सब के अंदर मोड़ आया है वो ये है कि इसमें 17 भारतीय और 16 दीगर मुमालिक के लोग भी शामिल हैं और 84 अफराद तहकीकात का हिस्सा हैं और 6 अफराद की पहले से शनाख्त हो चुकी है। तकरीबन 70 से 80 अफराद का नादरा से रिकॉर्ड मंगवाया जा रहा है। अलबत्ता इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भारत का किरदार है और उसे इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। और इस सब में यह देखना कि कहीं ये जो फेक अकाउंट्स के जरिए पीटीआई को लड़वाने की कोशिश की जा रही है मुख्तदर हलकों के साथ, इस लड़ाई को किसने हवा दी, किसने अकाउंट्स बनाए, किसने ये। इससे पहले भी आप देख लें, आर्मी चीफ को एक दफ़ा गालियां 2-3 महीने पहले दी गई और हमने बड़ी मजम्मत की उसकी, और वो ऐसे अकाउंट थे जिन्होंने अपनी डीपीज पीटीआई वाली कर दी, उनके पीछे नून लीग की सपोर्ट थी, यानी ऐसा भी हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो ये पहले भी करते आए हैं। तो अब देखना यह है कि शफाफ तहकीकात होती हैं या सिर्फ एक सर्टन ऑब्जेक्टिव के लिए तहकीकात होती हैं। अगर तो आप एक मकसद के लिए तहकीकात करें फिर तो पकड़ लें अभी इमरान खान को, क्योंकि आपने साबित कर लेना है। जबकि दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से जो जहाज उनका वहां पर पहुंचा और उसके अंदर ये बात की जा रही थी कि पता नहीं ये खुफिया दौरा है, मुलाकात होगी किसी के साथ जो अहम तरीन सियासी शख्सियात के साथ या कुछ इस तरह की। लेकिन अब इस सब के अंदर आईएसपीआर से कंफर्मेशन मिली है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर, यानी कि एक ऑफिशियल टूर पर, एलानिया दौरे पर बरतानिया पहुंचे हैं। और यहां पर जो रॉयल चीफ
रॉयल मिलिट्री एकेडमी है, उसमें सैंडिस्ट की पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करनी है। यानी कि बरतानिया की जो रॉयल मिलिट्री एकेडमी है, जैसे हमारी एकेडमी है पीएमए, उसकी पासिंग आउट परेड होती है, तो उसी तरह वहां पर ये चीफ गेस्ट के तौर पर जा रहे हैं और ये बरतानवी आर्मी चीफ और फौजी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। और इनसे बेसिकली गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ से इराकी बहरिया के कमांडर की मुलाकात भी हुई और इस तरह की तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बरतानिया के अंदर हो रही हैं। तो इस दौरे के हवाले से भी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो ये एक खुफिया या गैर एलानिया दौरा नहीं है, बल्कि इस दौरे को एलानिया रखा गया है और ये ऑफिशियल इन्विटेशन पर है। ये ISPR का ऑफिशियल स्टांस आया है इस मामले पर। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।